आज जो आप सुनने वाले हैं वो शायद उस कहानी से बिल्कुल अलग है जो आपने पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पर पढ़ी, देखी और मानी है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर सितारों तक पहुंचा और फिर एक रात अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई। असली सवाल ये है उसकी मौत के बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। रुकिए मत, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट अभी बाकी है। 14 जून 2020 रविवार की दोपहर मुंबई के बांद्रा इलाके की एक इमारत में हलचल शुरू होती है। पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं, भीड़ जमा होने लगती है। कुछ ही घंटों में खबर देश के हर टीवी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। जिस चेहरे को लोगों में पर्दे पर हमेशा मुस्कुराते देखा था, उसी चेहरे की खबर अब एक शमशान घाट की तरफ जा रही थी। लेकिन ये समझने से पहले कि उस दिन क्या हुआ, ज़रा पीछे चलते हैं, क्योंकि जिस इंसान की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक एक्टर नहीं था। वो एक ऐसा शख्स था जिसकी ज़िंदगी खुद में एक फिल्म से कम नहीं थी। पटना के पास पूर्णिया में जन्मे सुशांत का बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बीता। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ गृहिणी। पढ़ाई में सुशांत शुरू से ही तेज़ थे, इतने तेज़ कि दिल्ली के एक टॉप स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नेशनल टॉप 10 फिजिक्स ओलंपियाड में जगह बनाई। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्हें दाखिला मिला और वो भी ऑल इंडिया रैंक के साथ। सोचिए, एक लड़का जो इंजीनियर बन सकता था, साइंटिस्ट बन सकता था, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की सैलरी पा सकता था, लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। इंजीनियरिंग के तीसरे साल में सुशांत ने वो फैसला लिया जो हर मिडिल क्लास परिवार के लिए डराने वाला होता है। उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, मुंबई आ गए, एक डांस ग्रुप में शामिल हुए, थिएटर किया, संघर्ष किया। ऐसे कई साल गुजरे जब उन्हें कोई नहीं जानता था। फिर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में उन्हें मानव का किरदार मिला और रातों रात वो घर घर में पहचाना जाने वाला चेहरा बन गए। लेकिन सुशांत यहीं रुकने वाले नहीं थे। 2013 में फिल्म काई पो चे से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और आलोचकों से लेकर दर्शकों तक सब ने माना कि एक नया अलग तरह का हीरो आया है। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और फिर वो फिल्म जिसने उन्हें असली स्टारडम दिया, MSD द अनटोल्ड स्टोरी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी को पर्दे पर उतारना आसान काम नहीं था, लेकिन सुशांत ने वो कर दिखाया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट हुई और सुशांत बॉलीवुड के उन चंद एक्टर्स में गिने जाने लगे जो आउटसाइडर होते हुए भी टॉप पर पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं सुशांत पर्दे के पीछे कैसे इंसान थे? उनके पास घर की छत पर एक टेलीस्कोप था जिससे वो रातों को तारे देखते थे। उन्होंने खुद कोडिंग सीखी थी। वो एक स्टार्टअप में भी पैसे लगा चुके थे। उनकी किताबों की लिस्ट में फिजिक्स, फिलॉसफी और स्पेस साइंस की किताबें भरी पड़ी थी। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वो कहते हैं कि सुशांत हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखते थे, जैसे एक बच्चा जो दुनिया को समझने के लिए बेताब हो। ये थी वो तस्वीर जो दुनिया के सामने थी, एक कामयाब, जिज्ञासु, मेहनती इंसान की तस्वीर। तो फिर वो 14 जून की सुबह क्यों आई? यहीं से कहानी मोड़ लेती है और यहीं से वो सब कुछ शुरू होता है जिसने अगले 5 साल तक पूरे देश को हिला कर रख दिया। 2019 का साल सुशांत के करियर के लिए मुश्किल भरा रहा था। उनकी फिल्में उस तरह से नहीं चली जैसी उम्मीद थी। उनके करीबी मैनेजर ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसका उन्हें गहरा सदमा लगा। कुछ साल पहले उनकी मां का निधन हो चुका था और करीबी बताते हैं कि इस दर्द से वो कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए थे। फिर आया 2020 का कोविड लॉकडाउन। पूरा देश घरों में बंद और सुशांत भी अपने बांद्रा वाले अपार्टमेंट में अकेले। कोई शूटिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, सिर्फ 4 दीवारें और खुद के साथ अकेलापन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग पर्दे पर सबसे ज़्यादा खुश दिखते हैं, असल में वो अंदर से कितने अकेले हो सकते हैं? यही सवाल सुशांत की कहानी पूछती है और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते देश एक बहुत बड़े भंवर में फंस गया। 14 जून की सुबह सुशांत अपने घर में मृत पाए गए। शुरुआती पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ बताया मौत की वजह थी फांसी से दम घुटना, यानी एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। शरीर पर किसी बाहरी चोट या मारपीट के निशान नहीं मिले। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच शुरू की, लेकिन देश इसे मानने को तैयार नहीं था।
सुशांत जैसे जिंदा दिल होनहार, हमेशा कुछ नया सीखने वाले इंसान की आत्महत्या? फैंस को यकीन नहीं हुआ और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने अगले कई महीनों तक पूरे देश को एक अजीब सी जिद में उलझा दिया। सच जानने की जिद नहीं, बल्कि अपनी मनचाही कहानी को सच मनवाने की जिद। सबसे पहले चर्चा शुरू हुई बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी परिवारवाद की। सुशांत खुद एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर बोल चुके थे और उनकी मौत के बाद ये बहस भड़क उठी कि क्या एक आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में जगह नहीं मिल पाई? क्या उन्हें जानबूझकर पीछे धकेला गया? सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सुशांत जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लाखों लोग एक ऐसी कहानी में यकीन करने लगे जिसका अभी कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर आया दूसरा मोड़। जुलाई 2020 में सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एक FIR दर्ज कराई। इसमें आरोप था कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया, उनके बैंक अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए गबन किए और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। बस यहीं से मामला एक भावुक श्रद्धांजलि से बदलकर एक नेशनल विच हंट में तब्दील हो गया। महाराष्ट्र और बिहार की सरकारों के बीच खींचातान शुरू हुई कि जांच किसके पास रहेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार जांच CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई। इसके साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB मैदान में उतरा। सितंबर 2020 में NCB ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था की और बॉलीवुड के एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थी। रिया को मुंबई की बायकुला जेल में 27 दिन बिताने पड़े, इससे पहले कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी और अदालत ने साफ कहा कि वो किसी ड्रग चेन का हिस्सा नहीं थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ था एक परिवार जो अपने बेटे को खो चुका था और इंसाफ चाहता था। दूसरी तरफ थी एक युवती जो अपने पार्टनर को खोकर खुद टूट चुकी थी और अब देश की सबसे बड़ी विलन बना दी गई थी। हर न्यूज़ चैनल पर, हर स्टूडियो में बिना किसी अदालती फैसले के उसे पहले ही गुनहगार घोषित कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक आध चैनल ने ऐसा किया? नहीं, ये पूरे मीडिया इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया था। TRP की दौड़ में हर दिन एक नई स्टोरी, एक नया सनसनीखेज खुलासा, एक नया मास्टरमाइंड। सोशल मीडिया पर सेल्फ स्टाइल्ड जासूस पैदा हो गए जो हर दिन नए नए थ्योरीज लेकर आते। मर्डर की थ्योरी, माफिया की थ्योरी, बड़े बड़े नामों की थ्योरी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गठजोड़ है, कोई पावरफुल लॉबी है। लेकिन एक भी थ्योरी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सिर्फ अंदाजे, सिर्फ इमोशन और सिर्फ वो गुस्सा जो लोग अपने पसंदीदा स्टार को खोने के दर्द में महसूस कर रहे थे। लेकिन असली जांच कहाँ पहुंची? यही है वो हिस्सा जो शायद आपको नहीं पता। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड टीम ने CBI के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था और उन्हें गला घोंटकर नहीं मारा गया था, यानी पॉइजनिंग और स्ट्रैंगुलेशन दोनों को खारिज कर दिया गया। मौत की वजह वही थी जो शुरुआती पोस्टमार्टम में सामने आई थी, फांसी से दम घुटना। 5 साल तक CBI ने इस मामले की हर परत को खंगाला। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, क्राइम सीन एनालिसिस, गवाहों के बयान, फोन रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स। मार्च 2025 में आखिरकार CBI ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, 2 अलग-अलग मामलों में, एक पटना की अदालत में और एक मुंबई की अदालत में। रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा गया, ये एक सीधा साधा आत्महत्या का मामला था। जांच एजेंसी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि किसी ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया या उनके पैसों में कोई गबन हुआ। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई। रुकिए, ये सुनकर आपको शायद हैरानी हो, शायद निराशा भी। 5 साल तक जिस बड़े खुलासे का इंतजार देश करता रहा, वो खुलासा असल में ये निकला कि कोई खुलासा था ही नहीं, कोई मास्टरमाइंड नहीं था, कोई बड़ी साजिश नहीं थी। सिर्फ एक होनहार, संवेदनशील इंसान था जो अंदर ही अंदर टूट रहा था और जिसे वो सहारा नहीं मिल पाया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो फिर असली शॉकिंग सच क्या है? असली सच ये है कि जिस जस्टिस की मांग के नाम पर लाखों लोग सड़कों पर और सोशल मीडिया पर उतरे, उस मांग की कीमत एक और इंसान ने चुकाई, रिया चक्रवर्ती। एक ऐसी लड़की जिसने अपना पार्टनर खोया और बदले में उसे मिला जेल, बदनामी,
हजारों ट्रोल्स और वो ट्रायल बाय मीडिया जिसमें उसे दोषी साबित होने से पहले ही सजा सुना दी गई थी। रिया के वकील ने बाद में कहा कि निर्दोष लोगों को मीडिया और जांच एजेंसियों के सामने बेइज्जत किया गया, परेड कराया गया, और ये सब उस दौर में हुआ जब कोविड की वजह से पूरे देश का ध्यान सोशल मीडिया पर टिका हुआ था। अगर आप रिया की जगह होते तो क्या करते? एक ऐसा दर्द जो पहले से ही असहनीय था, उसके ऊपर पूरे देश की नफरत बिना किसी गुनाह के, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। और सुशांत, उनकी कहानी एक ऐसे सवाल पर ख़त्म होती है जो शायद सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। क्या हम एक समाज के तौर पर अपने सबसे चमकते सितारों की तन्हाई को पहचान भी पाते हैं? क्या हमने कभी सुशांत जैसे लोगों से ये पूछा कि तुम ठीक तो हो, या हमने सिर्फ उनकी मुस्कुराती तस्वीरों को देखकर मान लिया कि सब कुछ ठीक है? मेंटल हेल्थ को लेकर आज भी हमारे समाज में जो चुप्पी है, वो सुशांत की कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कामयाबी, शोहरत, पैसा, इनमें से कुछ भी किसी को अंदर की तन्हाई से नहीं बचा सकता जब तक उसके पास बात करने के लिए, सुनने के लिए कोई अपना ना हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 5 साल बाद जब कानूनी तौर पर यह मामला बंद हो चुका है, तब भी असली सवाल खुला हुआ है कि क्या हमने इस त्रासदी से कुछ सीखा, या हम अगली किसी सनसनीखेज कहानी के पीछे भागने के लिए तैयार बैठे हैं। सुशांत को श्रद्धांजलि देने का सबसे सच्चा तरीका शायद ये नहीं है कि हम एक और साजिश थ्योरी गढ़ें। शायद सबसे सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि हम अपने आसपास के लोगों की तन्हाई को पहचानना सीखें और ये समझें कि किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द कभी-कभी सबसे ज़्यादा खामोश होता है। अगर आप या आपके आसपास कोई मानसिक तनाव, अवसाद या ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो अकेले इससे जूझने की कोशिश मत कीजिए। किसी भरोसेमंद इंसान से, काउंसलर से या मेंटल हेल्थ लाइफलाइन से बात करना कमज़ोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।